तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जी। आपको एक भाषा में हम बोले तो भूगोल के जितने भी पाठ हैं, आज सभी पाठों को मतलब पाठ बाई पाठ सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेवजह दर किए हुए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, और जो ये हम लोग पार्ट है, ये पार्ट 1 है, ठीक है, जिसका नाम है, आपको थंबनेल भी लगाए लगाए हैं जी, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, जितने भी सवाल कराएंगे ना, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, तो ये पहला जो सवाल है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है मेरे प्यारे भाई, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह है बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी जो है वह उत्तराखंड, सी है हरियाणा। ठीक है, हम आप लोग ज़्यादा ऑप्शन नहीं देंगे और डायरेक्ट आप लोग का आंसर बताएंगे जी। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो जो इसका सही उत्तर होगा ना, वह हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो बी है, हरियाणा नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न जी, उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है जी? तो भैया उत्तराखंड में है। ठीक है, जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। चलिए, यही प्रश्न आप लोग का बड़ी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है जी, आप इसे आराम से समझ सकते हैं। तो इसे याद, आपको याद भी होगा इस सवाल को देख रहे हैं तो। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो भाई क्या है जी, बस आप ध्यान से देखिए, क्या है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो भैया चूना पत्थर होगा। ठीक है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वह क्या है? चूना पत्थर। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, जो अगला प्रश्न है वह है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है जी? ठीक है, सवाल क्या है, पर सवाल को समझ लीजिए आप लोग। सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भैया जो इसका सही उत्तर होगा ना, वह हो भैया हो जाएगा हम लोग के लिए, वह हो जाएगा क्या जी? भैया कर्नाटक। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक, डायरेक्ट आप लोग आंसर बताएंगे जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भैया आप लोग का, आप हमें ऑप्शन दीजिए। तो ये अब ऑप्शन देने की मतलब एक सवाल नहीं करना है ना, सवाल तो बहुत सारा करना है, 400 प्लस उसमें लिखे हुए हैं जी। तो उतना जब प्रश्न करना है तो आपको लोग को ऑप्शन क्या देना है जी, आप लोग पहले से याद कर चुके हैं। तो आप लोग सिर्फ बताना है कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, से आप रिवाइज कर लीजिए, मतलब आप अपनी आंखों से देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए, जो प्रश्न नंबर 4 है वह है, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? बताइए तो, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इस प्रकार से कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे पूछे तो आप लोग डरिएगा नहीं भैया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोहा को उद्योगों को जननी माना गया है। ठीक है, जननी मतलब क्या होता है? माँ ना जी। चलिए, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो भैया अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है जी? तो भैया अधात्विक खनिज जो उदाहरण है वह हम लोग हो जाएगा अवरक। ठीक ना, जो समझ सी है बिल्कुल सही है जी, याद रखिएगा। अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? तो अवरक हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में लगभग कितने प्रकार की खनिज पाए जाते हैं जी? बताइए तो, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? देखिए, आज जितने भी सवाल करा रहे हैं सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है जी, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो भैया कितने प्रकार के जी? तो भैया 100 न जी। चलिए, जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, 100 प्रकार के। चलिए मेरे प्यारे भाई, ये तो सवाल आपके एग्जाम में आता ही है और हमें विश्वास है कि आप लोग याद भी किए होंगे इस सवाल को। क्या सवाल है जी? चरक का संबंध किस देश से था? ठीक है, चरक का संबंध किस देश से था? भैया आपको याद है? हाँ भैया, हमको बिल्कुल याद है जी। ठीक है, देखिए बस आप लोग को सिर्फ माइंड पे चढ़ाने के लिए हम सवाल करा रहे हैं जी, भारत से। ठीक है, काफी आप लोग माइंड पे हो जाए सवाल, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाएं तो ये सब प्रश्न देखें तो आप लोग भूले नहीं, इसलिए सवाल करा रहे हैं हम। चलिए, जो अगला प्रश्न है वो क्या है जी? वह सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है?
तो भैया भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना हम लोगों का मथुरा में स्थित नहीं है जी, बरौनी में भी स्थित नहीं है। वो क्या हो जाएगा भैया? तो भैया हम लोग का पता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछ देगा हम लोगों से, तो हम लोग बोल देना है भैया डिंगबोई। क्या जी? डिंगबोई। जो ऑप्शन बी सी है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, चलिए बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे भाई हम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 जो है ना वो कितना महत्वपूर्ण आप लोग समझ सकते हैं इस सवाल को देखकर। प्रश्न नंबर 9 है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ठीक है, तो मैग्नीज उत्पादन में जो उत्पाद होते हैं मैग्नीज ने, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, और आपको याद है तो बहुत अच्छा है, और आपको याद नहीं है तो भाई ध्यान से देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम आपको आए तो आप लोग डायरेक्ट मार देना तृतीय। ठीक, ठीक है, आंख बंद करके मत मारिएगा, आंख खोल कर मारिएगा आप लोग। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। और जो अगला प्रश्न है वो है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो भैया मरुस्थलीय मृदा कह दिया ना, तो भैया हो जाएगा हम लोग राजस्थान। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं क्या जी? राजस्थान। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है जी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए जी। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर जो 11 है वो है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? निर्यात मतलब क्या होता है भैया, ये हमको बता दीजिए। देखिए निर्यात मतलब क्या होता है, कुछ वस्तुओं का लेन देन प्रक्रिया करना। ठीक है, मतलब बाहर से कोई वस्तु आया, वो वस्तु ग्रहण कर लिए, उसे निर्यात कहते हैं। और बात की जाए लेन देन की सुविधा को आयात या निर्यात कहा जाता है। ठीक मेरे प्यारे भाई, तो आपको बताना है कि इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो भैया किस? भैया विशाखापत्तनम से। क्या जी? विशाखापत्तनम। ठीक है, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए मेरे प्यारे भाई, ये तो सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है जी, इससे आप याद कर लीजिए, और हमें भरोसा है कि आप लोग इसे याद भी किए होंगे। ठीक है, भी ये सवाल है आपके लिए। ठीक है, और जितने भी एग्जाम 2025 के विद्यार्थी हैं ना, सब ध्यान से देखिए भाई मोरे। चलिए, वह है काली मृदा, दूसरा नाम क्या है? तो भैया काली मृदा दूसरा नाम जब बात पूछेगा मुझसे ना, भैया रेगुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? रेगुर। ठीक है, जो ऑप्शन में बी है बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, बताइए तो। ऑप्शन में जो ए है अफ्रीकी कन्वेंशन। हाँ भैया बिल्कुल, हम लोग जो कन्वेंशन हुआ था वह होता अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, याद रखिएगा। प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था भैया? तो भैया अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था हम लोग का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो इसे तो हमको याद है जी भैया, आप हमें ये सब देख पढ़ चुके हैं हम पहले। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए जो अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ठीक है, बताइए जो उड़ीसा राज्य हम लोग का है वो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जी? तो भैया ये भी हम पढ़े हैं जी, भैया हम लोग को हो जाएगा मैग्नीज। क्या जी? मैग्नीज। क्या हो जाएगा भैया? मैग्नीज होगा। ठीक है, चलिए ये सवाल है, ये सवाल देखिए आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है जी? ठीक है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भैया हम लोग जो कुल भंडार जो है वो कितना है जी? चलिए भैया 125 करोड़ टन। कितना जी? 125 करोड़ टन, याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बताइए तो, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो भैया आवश्यकता हम लोग पड़ जाती है बॉक्साइट की। देखिए जितने सवाल करा रहे हैं सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है,
इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और आप याद भी होगा, बस रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। अगला जो प्रश्न हम लोग का है वह है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? बता दीजिए आप लोग, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? उदाहरण है जी, जल्द से जल्द बता दीजिए। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा मैग्नीज। हाँ बोल छोटू, किसका है? तो गलती हो रहा है, गलती कर दीजिए उसको। चलिए चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये तो सवाल आपके एग्जाम में आता है जी, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो भैया इसे हम आपको बताए हुए भी थे, तो भैया जो हम लोग का ऑप्शन जो सी है ना वो बिल्कुल सही है जी, ठीक है। एड्रीन को भाई एड्रीन हो जाएगा, ऑप्शन बोल रहे थे थोड़ा सा। चलिए क्या हो जाएगा भैया? एड्रीन होगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को बता दीजिए आप लोग। सवाल है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ठीक है, अब बताओ समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक सीमा निहित है, मतलब समा मतलब नहीं होता है, लिमिट होती है। बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो भैया 19.2 किलोमीटर। कितना जी? 19.2 किलोमीटर। इसे आप याद कर सकते हैं जी। तो ये भी सवाल आपके इम्पोर्टेंट है जी। बिजली के बल्ब, देखिए ये जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पर टैपिंग जो है वो गलती हो गई है जी, ठीक है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भैया इसे हमको याद है अच्छी तरह से, आप लोग बोलिएगा इसे कि भैया हमें इसे याद है। इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन के, ठीक है। जो फिलामेंट बनाया जाता है बिजली बल्ब में, किसका जी? नहीं बिचार में होता है। और चित्र बोले नहीं, चित्र ऐसा होता है जी, मैंने बल्ब हो गया हम लोग का, ठीक है। और विचार में नहीं ऐसा होता है, थोड़ा सा पतला सा होता है ना, उसी को फिलामेंट कहा जाता है, ठीक है। वैसा चित्र अच्छा नहीं बनाया हम लोग का, हमारा नहीं बनाया जी। चलिए जो अगला प्रश्न है वह है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो भैया कितना है जी? तो भैया हम लोग का है 20.55। कितना जी? 20.55, ठीक है। 20.55 हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। जो अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न भैया, किस खनिज में भारत का सुख संपन्न है? बताइए किस खनिज में भारत सुसंपन्न है जी? भैया 23 नंबर सही उत्तर क्या होगा भैया? हम लोग का जानते हैं लोहा हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या है भैया? इसे क्योंकि इसे उद्योगों का जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्योगों का जननी भी कहा जाता है ना जी। हाँ चलिए अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ठीक है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ठीक है, तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो भैया हम लोग का हो जाएगा भैया काली मिट्टी ज्यादा बन जाती है ना जी, काली मिट्टी बन जाती है। आप ही लोग बता दीजिए। हाँ भैया काली मिट्टी कपास से खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। चलिए जो अगला प्रश्न हुआ क्या है जी? झारखंड का कोडरामा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो झारखंड का कोडरामा है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जी? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो भैया इसका जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आप ही पढ़ाए हैं, अबरक होगा। क्या होगा जी? अबरक हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए आप लोग बस ध्यान से देखिए, आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये से भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाता है जी, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, ठीक है। बताइए तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो भाई क्या है जी? तो भाई जादूगोड़ा है, ठीक है, जादूगोड़ा। जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है?
बताइए तो जो उड़ीसा राज्य है वो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? लगभग बताए हुए थे आप लोगों को। तो भैया क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों के लिए मैंगनीज। ठीक है, चलिए। संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे से भैया? संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? तो भैया ये सवाल आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो भैया किससे होगा? भैया हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? ठीक है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? तो कितना प्रतिशत जी? तो भैया 80%। ठीक है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए, ये सवाल एग्जाम में आता है जी, काफ़ी इस बच्चे भूल भी जाते हैं। प्रश्न नंबर 30 से बात करें तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बताइए तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? प्राथमिक ऊर्जा उदाहरण नहीं है, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विद्युत। ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए मेरे प्यारे भाई अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? तो भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा हम लोग सही उत्तर? गोंडवाना समूह में ना, जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए, ये सवाल है निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? बताइए तो निम्नलिखित में वही का है, निम्न का है निम्नलिखित का है, तो आप लोग को बुलवाना है निम्नलिखित भी कर सकता है जी। ठीक है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? भैया वो कपास खेती के लिए कहा था तो काली हो जाएगी, पर इसमें कौन सी मिट्टी जो सबसे अधिक उपजाऊ है? तो इसके लिए हमारा हो जाएगा जलोढ़। क्या हो जाएगा जी? जलोढ़ हम लोग का हो जाएगा ना। हाँ भाई बिल्कुल जलोढ़ हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वह है गोया के संयुग्म, क्या जी? गोया के संयुग्म में कौन खनिज पाया जाता है जी? गोवा के संयुग्म में कौन खनिज पाया जाता है? भैया कौन खनिज पाया जाता है जी? तो भैया हम लोग का जिससे उद्योग जननी कहते हैं उससे क्या कहते हैं जी? लोहा। नहीं? हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। चलिए मेरे प्यारे भाई अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है वो क्या है जी? अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? संभावना नहीं, अब हो रहा है जी। संभावना मतलब क्या होता है कि आने वाले समय में हो सकता है, और अब समय आ गया है कि हम लोग राजस्थान में जो क्षेत्र है उसमें सौर ऊर्जा की मतलब विकास हो रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 पर। प्रश्न नंबर 35 क्या जी हम लोग का? वह है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, और आज के लिए 35 सवाल रहेगा, जो 400 क्वेश्चन कराने वाले हैं वो सोच रहे थे कि उमोन शॉर्ट में करा दे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आज की जो क्लास है वो रहेगा 35 क्वेश्चन हम लोग का रहेगा। पर इस समझ लीजिए बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया लौ अयस्क, क्या जी? लौ अयस्क के लिए याद रखिएगा 35 का सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए ठीक है। और जितने भी मेरे प्यारे भाई जुड़े हुए थे तो धन्यवाद बोलते हैं उन लोगों को। ठीक है, और आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा ना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग क्लास अच्छा ना लगा होगा तो फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जी। चलिए आज क्लास इतना ही हम लोग अंत करते हैं, और इसके बाद 365 प्रश्न करने वाले हैं एक ही वीडियो में। उस समय नहीं देखेंगे समय कितना बीत गया जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए इतना ही, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।